Hello, good evening, all of you. Today I try to give an introduction about a Newtonian fluid and non-Newtonian fluid. So basically, here I write all the things Newtonian fluid and non-Newtonian fluid. Basically क्या होता है कि जब भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, at that time in a fluid mechanics, most important topics based on न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. सो न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द न्यूटोनियन फ्लूइड एंड इट्स डिपेंड ऑन विच डिफरेंट थिंग्स. मानो कि न्यूटोनियन फ्लूइड वो हमारा ऑबेज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड है. तो सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि ऑबे, उसके बाद न्यूटोनियन लॉज ऑफ विस्कोसिटी. कौन सा? न्यूटोनियन, यस, लॉज ऑफ विस्कोसिटी उसके ऊपर डिपेंड रहता है. सेकेंड थिंग, तो उसका इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि टाउ, दैट मीन्स द शियर स्ट्रेस, इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी. व्हाट इज द डी थीटा? डिफॉर्मेशन रेट. एंड व्हाट इज द डी टी? शियर स्ट्रेस रेट. तो हम बोलते हैं कि टाउ, तो हमारा शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन रेट अपॉन शियर स्ट्रेस. तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, राइट, जो भी कि मैंने यहाँ पे लिखा है. तो टाउ इज इक्वल टू, मानो कि हम यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते तो यहाँ पे हम कुछ कोएफिशिएंट ऐड करने की कोशिश करते, तो वो कोएफिशिएंट हमारा क्या रहता है? म्यू. उसको हम क्या बोलते हैं? म्यू. यस, एम वाई यू, म्यू करके म्यू बोलते हैं. वो म्यू हमारा क्या रहता है? विस्कोसिटी. तो डी यू अपन डी वाई, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई. यहाँ पे डिफरेंट हमने न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है कि हियर वी टेक अ एयर, वाटर, ऑयल एंड मर्क्यूरी, राइट. ओके, दिस पार्ट इज क्लियर. ओके, देन वी गो अहेड. अब नाउ वी ट्राई टू ड्रॉ अ वन ग्राफ. ओके, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिख रहा है, देखो. अब ये ग्राफ किसके वर्सेस किसका है? टाउ वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई. यस, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये शियर स्ट्रेस, यस, शियर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है. यस, ओके. सो हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे एक स्लोप हम ड्रॉ कर देते सबसे पहले, और इस डिस्टेंस को हम कुछ c नाम दे देते, c. यस, और ये स्लोप हमें जो मिल रहा है उसको हम m से डिफाइन करते. तो हमें क्या मिल रहा है? y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x प्लस c. y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट. ये हमको यहाँ से मिल रहा है. एंड तो ये ग्राफ हमारा, एक ग्राफ ये बन रहा है. सेकेंड वाला ग्राफ कुछ इस तरह से, टाउ वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई. यस, ये ग्राफ आप अच्छे से अभी देखिए कि ये कहना क्या चाहता है. ये कहना क्या चाहता है, मानो कि अब यहाँ पे हमारा जो भी स्लोप बनने वाला है ये कुछ टाइम के बाद, कुछ कंसिस्टेंसी के बाद नहीं बनेगा. यहाँ पे C यानी कि कुछ कंसिस्टेंसी के बाद हमारा ग्राफ ड्रॉ होता था, तब जाके हमें स्लोप मिलता था. यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है. मानो कि यहाँ से 0 से शुरू होता है और वो हमारा लीनियरली बढ़ रहा है. तो यहाँ पे हमको स्लोप मिला m, जो कि कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x, राइट. तो ये दो चीज हमें मिली. नाउ वी ट्राई टू कंपेयर दिस ग्राफ विथ दिस थिंग्स.
हम क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ को हम कंपेयर करवा रहे हैं किसके, ये इक्वेशन के साथ। ये जो इक्वेशन था हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था उसके साथ। तो टाउ, मानो कि ये टाउ है हमारा, यस, इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय डी यू अपन डी वाई। तो इसमें टाउ तो y है, म्यू हम m उसे बोलते हैं, और ये डी यू अपन डी वाई एक्स है। तो यह हमारे ग्राफ के साथ हम कंपेयर करवाते हैं। नाउ वी टेक अ सेम थिंग्स, यानी कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे एयर का, ये ग्राफ में ही हम एयर का एग्जाम्पल लेंगे, वाटर का एग्जाम्पल लेंगे, ऑयल का एग्जाम्पल लेंगे और मर्क्यूरी का एग्जाम्पल लेंगे एट गिवन अ सेम टेम्परेचर। क्यों हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि मानो कि हम यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस यस टेम्परेचर लेंगे, यस। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे तो उसके साथ जो भी हमारा फ्लूइड है वो भी वेरी करेगा। दैट्स व्हाई वी टेक अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर फॉर ईच फ्लूइड, राइट ना। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करने वाले, एक चीज आपको क्लियर पता चल गई। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले उसका छोटा सा रिवीजन हम बोल कर देते हैं कि भाई न्यूटोनियन फ्लूइड, यस, न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या देखा हमने कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। उसके बाद हमने टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, यस, उसको ग्राफ से कंपेयर करवाया। तो ग्राफ हमारा कैसा हुआ, y इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो y हमारा टाउ हुआ, m हमारा म्यू हुआ, x हमारा ये हुआ, राइट, ये क्लियर। तो ग्राफ हमारा इस तरह से हमने कंपैरिजन करवाए। हमने फ्लूइड कौन कौन से लिए, एयर, उसके बाद वाटर, यस, उसके बाद हमारा ऑयल एंड मर्क्यूरी। ओके, we take now if we want to draw same fluid stress versus strain, that means du upon dy graph, then take a same temperature 20 degree Celsius for every fluid। ओके, क्लियर, इतना चीज क्लियर, यस। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमको जो स्लोप मिल रहा है वो म्यू, उसको हम डायनेमिक कांस्टेंट बोल देते। हमने क्या लिया, मर्क्यूरी लिया, ऑयल लिया, वाटर लिया, एयर लिया। ओके, कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ क्वेश्चन, इफ आई वांट टू ड्रॉ टाउ वर्सेस डी ओपन डी वाई फॉर दिस फॉर फ्लूइड, मानो कि मुझे ये ड्रॉ करना है किस पे, तो ग्राफ हम बनाएंगे टाउ वर्सेस डी ओपन डी वाई का ग्राफ बनाएंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी। ओके, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे डी ओपन डी वाई हम लेंगे, वाई एक्सिस वर्टिकल पे हम टाउ शियर स्ट्रेस लेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मानो कि यहाँ पे मैंने क्लियर लिख दिया है, बट मानो कि आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो इस तरह से डिफरेंट एंगल पे, आपको हर एक फ्लूइड डिफरेंट एंगल पे मिलेंगे। बट मानो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ऑयल, मर्क्यूरी, वाटर, एयर, ऐसा नहीं लिखा। तो आपके पास 4 फ्लूइड है, बेस्ड ऑन एंगल can you decide the which fluid lies on a which line। आप डिसाइड कर पाओगे बेस्ड ऑन लाइन, बेस्ड ऑन एंगल, आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी लाइन है और इसमें से कौन सा फ्लूइड होगा। तो आप देखो कि टाउ यानी शियर स्ट्रेस du और dy के साथ ऑयल का ज्यादा वेरी नहीं करता, राइट, उससे कम वेरी कर, उससे थोड़ा ज्यादा वेरी करता है मर्क्यूरी का। ओके, उससे थोड़ा ज्यादा वेरी करता है वाटर का, और सबसे ज्यादा वेरी करता है एयर का। ये कैसे हुआ, बेस्ड ऑन विच वैल्यू, तो अ डिफरेंस ऑफ स्लोप vary, it is varying with
डायनेमिक विस्कोसिटी वैल्यू, डायनेमिक viscosity value. Okay sir, you tell us to it's vary with a dynamic viscosity, but which value, based on a increasing value, based on a decreasing value? मानो कि सर आपने बताया कि ये वैल्यू के साथ वेरी करता है, तो ज्यादा वैल्यू होगी तो ज्यादा वेरी करेगा और कम वैल्यू होगी तो कम वेरी करेगा, ऐसा? तो ऑयल की सबसे ज्यादा है, ऑयल की सबसे ज़्यादा है, तो उसका ग्राफ में आप देखो कि उसका एंगल एज कंपेयर टू दूसरे से ज़्यादा है, राइट? फिर उसके उससे कम मर्क्यूरी की, उससे कम यानी कि ऑयल की 300 पॉइस है, ओके, मर्क्यूरी की 1.6 है, वाटर की हम मानते 1.0 सेंटीपोइस, यहाँ पे CP लिखा है उसका मतलब सेंटीपोइस है, यस 30, ओके। एयर का 1/55 सेंटीपोइस है, तो ये वैल्यू है बेस्ड ऑन अ वैल्यू। अगर मानो कि यहाँ पे आपने यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं रखा होता तो ये जो ग्राफ मिलता है उससे कुछ डिफरेंट ग्राफ आपको मिलता, राइट? क्लियर? क्लियर? यस। देन वी टॉक अबाउट अ नॉन न्यूटन फ्लूइड। अब न्यूटोनियन के बारे में देखा, अब नॉन न्यूटोनियन बारे में देखते हैं। न्यूटोनियन का मतलब फिर से मैं सिखा देता हूँ कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी यू आई। टाउ का मतलब शियर स्ट्रेस, और वो किस पे डिपेंड रहता है? स्ट्रेन पे। मानो कि शियर स्ट्रेस पे जो इफेक्ट होता है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इफेक्ट होती है स्ट्रेन पे, क्योंकि ये ऑबेस लॉ को फॉलो करता है। ऑबेस लॉ ये बेस्ड ऑन न्यूटन लॉस ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड रहता है, राइट? और विस्कोसिटी के बेसिस पे उसका इफेक्ट उनका शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ पे इफेक्ट होता है, ऐसा कहना चाहता है कि बेस्ड ऑन दैट विस्कोसिटी लाइक दैट ऑयल। तो ऑयल वो कैसे स्ट्रेन में आएगा कि बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनली उसके वैल्यू के बेसिस पे वो स्ट्रेन करेगा। डन? यस। ग्राफ भी देख लिए, तो कंसिस्टेंसी वाला ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, और हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है वो कैसे बनता है। डन? अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सो व्हाट इज द डिफरेंट थिंग्स इन अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड? नॉन न्यूटोनियन में फ्लूइड और हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड में एक ही डिफरेंस होता है कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब डी थीटा डी टी क्या था? डिफॉर्मेशन रेट के साथ ही प्रोपोर्शनल होता है इन न्यूटोनियन, बट इन नॉन न्यूटोनियन tau does not proportional to d theta by dt। tau उसके साथ proportional नहीं होता, नॉन न्यूटोनियन होता है, राइट? और ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम रेहलॉजी स्टडीज बोलते हैं। इफ वी गो थ्रू द नॉन न्यूटोनियन स्टडी, if we try to understand about a non-Newtonian study, then all the study include in a rheology studies, okay? All the study include in a rheology studies, right? Okay, now we talk about a non-Newtonian fluid, okay? Now we talk about a non-Newtonian fluid। so tau, अब नॉन न्यूटोनियन में हम ऐसा लिखते हैं कि एक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है, आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि एक इक्वेशन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि टाउ इज इक्वल टू a प्लस बी डी यू अपॉन डी वाई रेस टू एन। एक एक कंपोनेंट को आप समझने की कोशिश करेगा। मानो कि टाउ है वो शियर स्ट्रेस है, a है but a greater than or equal to 0, that means a constant representing yield stress। ये क्या है? हमारा yield stress है, और yield stress की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा रहेगी, इंक्रीज, यस ऐसा बोल सकते हैं। और b यानी कि ये हमारा कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। ये हमारा क्या है? कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। डी यू अपन डी वाई ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये तो आपको मालूम ही है। और एन इज नोन एज अ फ्लो बिहेवियर इंडेक्स।
ये एन है, ये हमारा फ्लो बिहेवियर इंडेक्स है। मानो कि वो फ्लो कैसा होगा, बिंगम होगा, स्यूडो है, रेलोजी है, थिक्सो है, वो किस पे डिपेंड रहेगा, ये हमारे फ्लो बिहेवियर इंडेक्स पे डिपेंड रहेगा। तो हम याद कैसे रखेंगे सर कि 3 टर्म्स आए यहाँ पे, ए है, बी है और एन है। तो एन तो हमने याद रख दिया कि सर फ्लो इंडेक्स है। ओके, आपके पास दो में कंफ्यूजन होने की संभावना है, या तो फ्लो इंडेक्स को क्या बोलते हैं, या तो हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स को क्या बोलते हैं। यानी कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स ही वो हमारा एन हो गया या बी हो गया, ऐसा कुछ हमको कंफ्यूजन होता है। तो मानो कि बी, तो हम छोटी सी ट्रिक है कि बी के बाद क्या आता है, हमारा सी आता है, और सी से ही हम याद रखेंगे कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, यस, कंसिस्टेंसी इंडेक्स पे हमारी किसकी वैल्यू रहती है, बी की। एन पे हमारे फ्लो इंडेक्स रहता है डिपेंड, राइट, क्लियर। और ये हमारा कांस्टेंट रिप्रेजेंट यील्ड स्ट्रेस है, ये हमारा क्या है, यील्ड स्ट्रेस, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और ये हमारा फ्लो बिहेवियर। डन, यस। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझने का ट्राई करना पड़ेगा कि मानो कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू, मानो कि हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स वाई, हम ऐसा सिंपली लिख सकते हैं कि एक्स वाई 1, एक्स वाई -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये वैल्यू कुल मिला के एक्स वाई ही होगी। तो हमें यही भी ये नीचे टाउ वाले इक्वेशन में भी कुछ ऐसा करना है। तो हम पहले हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से है, shear stress is equal to a plus b du upon dy n, बट हम लिखते हैं कुछ इस तरह से a प्लस बी डी यू अपन डी वाई एन -1 और मल्टीप्लाई बाय डी यू अपन डी वाई, इस तरह से लिखी। तो वैल्यू तो हमारी यही आएगी, आंसर इज दिस, बट वी ट्राई टू राइट अ डिफरेंट वे, वी ट्राई टू राइट अ डिफरेंट वे। सो हम उससे कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू ए प्लस, ये जो टर्म्स हम लिख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये पूरा टर्म्स हमारा क्या बनेगा, म्यू अपीरियंट विस्कोसिटी, म्यू अपीरियंट, डन, मल्टीप्लाई बाय डी यू अपन डी वाई। तो ये हमारा क्या हो गया, म्यू अपीरियंट। ओके, ये म्यू अपीरियंट को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा टर्म्स है ये हमारा म्यू अपीरियंट बन गया, समझ रहे हो ना। हाँ, ये पूरी बात हो रही है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। किसकी बात हो रही है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात हो रही है। डन, यस, ओके, यस। अब हम एंडिंग पे आए कि भाई नॉन न्यूटोनियन की बात हो रही थी सर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात हो रही थी। तो नॉन न्यूटोनियन में इतनी चीज़ तो हम समझ गए कि अपीरियंट विस्कोसिटी का बहुत तगड़ा उसमें रोल होता है। ओके, अभी तक तो हमने न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन देखा, इसके बाद हम नॉन न्यूटोनियन में भी थोड़े आगे बढ़ेंगे। अब कोई बोलता है कि सर स्लॉप, जैसे कि हम बात करते हैं कि स्लॉप की, तो हमने दो चीज़ पे ध्यान ज़्यादा रखा था कि यहाँ पे कुछ कंसिस्टेंसी के साथ ऐड किया था और यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, और यहाँ से हम बिगिनिंग से ही ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे। तो उसको मानो कि हम उसका डेरिवेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से डी यानी कि शियर स्ट्रेस डी मल्टीप्लाई बाय शियर स्ट्रेस अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय डी यू अपन डी वाई, तो जो कुल मिला के हमें वैल्यू मिलती है वो म्यू मिलता है। ओके, यानी कि विस्कोसिटी मिलता है। सेम टू सेम यहाँ पे डी मल्टीप्लाई बाय शियर स्ट्रेस अपॉन डी डी यू अपन डी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस अपीरियंट विस्कोसिटी
ये उसके साथ ऐड होता है। तो आप ये एक चीज आपको क्लियरली पता चला कि भाई न्यूटोनियन में दो चीज है, बिगिनिंग से ग्राफ शुरू होता है तो क्या होता है, और कुछ कंसिस्टेंसी ऐड होने के बाद ग्राफ शुरू होता है तो उसमें क्या वेरिएशन आता है। नाउ नॉन न्यूटोनियन, there are two part in a non-Newtonian. First is a time independent and second one is a time dependent. Time independent में जो हमारे apparent viscosity होगी is equal to du upon dy, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं du upon dy यानी कि हम strain, apparent viscosity is basically one depend on a strain, but in time dependent they are basically based on strain as well as a time. मानो कि टाइम के साथ भी वो वेरी होता है, कुछ उसमें वेलोसिटी यानी कि विस्कोसिटी टाइम के साथ भी वेरी होती है और स्ट्रेन के साथ भी वेरी होती है, राइट। तो उसमें टाइम ऐड होता है, दैट्स व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन टाइम। ओके, देन उसके अंदर अब टाइम इंडिपेंडेंट में, यानी इंडिपेंडेंट का मतलब हम बोलते हैं कि उस पे डिपेंड नहीं रहता, तो उसमें हमारे फ्लूइड, डायलेटेंट, स्यूडो एंड बिंगम, देन रोपैक्टिक एंड थिक्सोट्रॉपिक। तो कुछ इस तरह से मैं आपको यहाँ पे थोड़ी झांकी करवा देता हूँ। यस, कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। टाउ जीयू अपॉन dy का ये ग्राफ है। यस यस, ये हमारा कंसिस्टेंसी के बाद इस तरह से हमारे ग्राफ बनेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ये हमारा पहला लेक्चर था न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये पूरे के पूरे डायलेटेंट फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक, बिंगम, रेपैक्टिक और थिक्स, इसके बारे में सिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।